Salam friends, this is your friend Arsam Harjadeen. Welcome to my channel Arsam Harjadeen channel. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो एंड तक देखो ताकि आप दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, ये नॉलेज पहुंचा सकते हो। आज जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड ब्लीडिंग। ठीक, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको साइकिल क्यों कहते हैं? इसको साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर मंथ के 28 डेज होता है। ठीक, और ये जो ब्लीडिंग है ये इसका टाइम 3 से 6 दिन तक नॉर्मली रहता है। और ये जो ब्लीडिंग होती है थ्रू फीमेल वेजिना से, ये नॉर्मली है, ये ब्लीडिंग जो है ये नॉर्मली है। ठीक, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई डिजीज नहीं है। ठीक, ये उनमें होते हैं जो मैमल्स होते हैं, यानी जो बच्चों को दूध दे सकते हैं। ठीक, ये उस टाइम होते हैं एक गर्ल में जब वो अचीव करते हैं प्यूबर्टी, जब वो बैलेंग हो जाते हैं, यानी 14th ईयर पे जब वो 14 साल की होती हैं तो उसमें ब्लीडिंग होती है। और स्टॉप कब होते हैं? जब मेनोपॉज होता है 40 से 45 ईयर्स तक मेनोपॉज आता है, फिर ये जो ब्लीडिंग है ये स्टॉप होती है। और ये जो ब्लीडिंग है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके लिए 2 हार्मोन रेस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक, ये हर 28 को होती हैं और इसका टाइम रहता है 3 से 6 दिन तक। ठीक, और इस 28 के बाद जो 12th डे आता है या 13th डे आता है या 14th डे आता है, फिर एग बनता है ओवरी में, यानी एग फूटता है। अगर इन 3 दिनों में इसका पार्टनर इसके पास आया तो प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक, ये नहीं कि 3 दिनों, यानी रिसर्च का कहना है कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो सकता, नहीं हुआ होगा, जो जिसको कंसीव करने में मुश्किलात हुई हो, जो जिसको कंसीव करने के लिए बहुत टाइम हुआ हो, वो मोस्टली इन 3 दिनों में अपने पार्टनर के पास जाए। एग 5-6 दिन तक रह सकता है यूट्रस में जिंदा, तब भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो अगले 28 को ब्लीडिंग नहीं हो सकती, मेंस्ट्रुअल नहीं, साइकिल नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन अगर नहीं हो गई तो ब्लीडिंग हो सकती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से होगा। ठीक, ये जो ब्लीडिंग है ये क्या होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए फीमेल, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो एग नहीं बन सकता और प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। ठीक, और ये जो ब्लीडिंग है कहाँ से आते हैं? ये आते हैं यूट्रस से। जो यूट्रस का इंटरनल सरफेस होते हो उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम सरफेस या एंडोमेट्रियम लाइन। ठीक, जब 28th डे आता है, ये जो लाइनिंग होती है ये मोटी होती है, इसकी थिकनेस इंक्रीज होती है, और 28th डे पे ये स्लिज ऑफ होती है, ये रप्चर होती है, और ये ब्लड के शक्ल में फीमेल के वेजिनस से पास आउट होती है, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक, अब सवाल है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी क्या होता है, ब्लड जो होता है वो कम होता है देन नॉर्मल से, इसलिए क्योंकि जो फीमेल होती है उसका खून HB कम होता है, या इसलिए जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल उनकी लेवल ज़्यादा होती है, यानी उनमें उतार चढ़ाव होता है। ठीक, या कभी क्या होता है जो ब्लीडिंग होती हैं वो ज़्यादा होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं रेस्पॉन्स में इनकी लेवल कम होती हैं, या उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर, या तो उसको TSH की लेवल एबनॉर्मल होती है। ठीक, या तो उसको सिस्ट होता है। ठीक, या कभी कभी क्या होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए
ब्लीडिंग होती है। इसलिए क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं इनके लेवल में अबनॉर्मलिटी होती है। ठीक, यहाँ क्या होता है, सिस्ट होता है। ठीक, यहाँ कभी क्या होता है, ब्लीडिंग 2 मंथ या 3 मंथ के लिए नहीं होती। इसलिए क्योंकि फीमेल को या तो प्रेगनेंसी होती है या तो ये फीडिंग करती हैं बच्चे को, ठीक, या तो इसका मेनोपॉज आया हो, यानी जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है। यह है इसकी एबनॉर्मलिटीज। कभी क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है ये नॉर्मल नहीं होती, यानी इसको पेन होते हैं, बहुत पेन होते हैं, इसलिए क्योंकि इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। या क्या होता है, इसको अंदर से सिस्ट होते हैं जिसकी वजह से इसको पेन होती है। ठीक, और जब ये एबनॉर्मलिटीज आते हैं तो पेशेंट तो एक फीमेल डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे ऐसा होता है, मुझे इरेगुलरिटीज होती है। फिर इसको हार्मोन चेकअप किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की लेवल चेक की जाती है या प्रोलैक्टिन की लेवल चेक की जाती है। ठीक, तब अगर इसको ये हार्मोन्स ठीक निकले उसके बाद इसको यूएचजी किया जाता है। ठीक, और यूएचजी पे देखते हैं कि इसको सिस्ट मत है, इसको यूट्रस में सिस्ट मत है या कहीं पे सिस्ट मत है, इसलिए इसको इरेगुलरिटी आती है या एबनॉर्मलिटीज आती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फ्रेंड्स, यहाँ याद रखो, जब किसी को ब्लीडिंग यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, अगर इसका नॉर्मल डेट है 28 दिन, अगर किसी को हो गया 40 डे पे या 50 डेज पे या 45 डेज पे, ठीक, उसको तो हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज होते हैं, या तो सिस्ट होता है या कोई इशू होता है उसको। ठीक, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, किसी गायनी के पास या किसी एसडीएच हॉस्पिटल में, तब उसको पहली इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है वो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। और फीमेल को यहाँ बुरा नहीं समझना चाहिए, या जो उसके अटेंडर्स साथ हो उनको बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है। पहला जो टेस्ट होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। ठीक, अगर वो पॉजिटिव निकले तो दूसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, यानी उसका हार्मोन चेक वगैरह नहीं हो सकता। अगर वो नेगेटिव निकले फिर उसका हार्मोन चेकअप हो सकता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करो ताकि जो फीमेल्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। और ये जो ब्लीडिंग है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए फीमेल, क्योंकि इसके बगैर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, इसके बगैर एग नहीं फूट सकता। थैंक यू।